गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज होंगे जलवायु से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, कि जितने भी बच्चे हैं उनको मैं ज्योग्राफी के जलवायु के क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, तो ताकि आपको और भी ज़्यादा सी चीज़ें याद हो सकें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। जितने भी क्वेश्चन होंगे आप वो कर लीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरी ना GD की, हाँ, ये जितने भी GD के बच्चे हैं उन सब के लिए एक बात बता देती हूँ। अगर आपको ज्योग्राफी का मन है पढ़ने का, अगर एक और बार कंप्लीट ज्योग्राफी, तो आपको पता है दिल्ली पुलिस के लिए मेरी गागर में सागर मैराथन आ रही है। तो वो आ रही है 8 नवंबर शाम 4 बजे आ रही है। सर थोड़ा सा इसी चला जाइए, शाम 4 बजे। तो आप इस वाली क्लास में भी जुड़ सकते हैं ज्योग्राफी की। ये यूट्यूब पर होगी, ठीक है। और ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन और पूरे अपडेट क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के अपडेट क्वेश्चन। तो अगर मैं ये आपको किसी को ये फोर्स नहीं कर रही हूँ कि लेना, अगर आपका मन हो, आप इच्छुक हो लेने के, तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेशन है दिल्ली में गागर में सागर, और गागर में सागर आप सबको पता ही है कितनी इम्पोर्टेंट होती है, राइट। तो आप सब 8 नवंबर शाम 4 बजे आप ये ज्योग्राफी की क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अब मेरा काम था बताने का। आगे चलते हैं। 8 नवंबर को आओगे ना, फिर शाम के 4 बजे, शाम के 4 बजे होगी ये क्लास। कब होगी? शाम के 4 बजे, 8 नवंबर। इसको दिमाग में बैठा लेना, याद कर लो इसको, 8 नवंबर शाम 4 बजे। तो इससे ना आपका एक और बार रिवीजन हो जाएगा ज्योग्राफी का। तो आपको मतलब ये है कि पूरे अच्छे से याद हो जाएंगी। और इसमें तो आपको पता है गागर में सागर में कंप्लीट ज्योग्राफी होती है। अगर आप गागर में सागर ही 2-3 बार देख लेंगे तो क्या पता आपका GD वाला एग्ज़ाम बहुत चुटकियों में सोल्व हो जाए, ज्योग्राफी के एक भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। बस यही बात है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और यूट्यूब पर होगी, ठीक है। क्लास लेनी ज़रूर है। और एक और दूसरी बात, रोजगार जागरूकता मीटअप होने जा रही है अब प्रयागराज में 10 मिलियन के लिए। तो 25 नवंबर को सुबह 11 बजे आपको लाइव मतलब मिलने हैं। मिलना कहाँ पर है सर से? अगर आपको मिलना है सर से तो आपको आना पड़ेगा मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ओके, मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, मेडिकल चौराहा, CMD डिग्री कॉलेज घर के पास, राइट। यहाँ पर आ जाना। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी उस मैराथन में, तो उसी में ही कर लीजिएगा। और यहाँ पे भी होगी। चलो अब क्वेश्चन देख लो। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि, बताओ, है ना। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्यों? पुणे में मुंबई से, अगर आप बोलेंगे ना पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्यों, तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसका याद रखेंगे कि यह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। यह वृष्टि छाया में पड़ता है। बस जितने भी क्वेश्चन होंगे 10-20 इतना कर लीजिए, ठीक। हाँ, तो ये आप कर लीजिएगा, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। पुणे में, अगर आपको ये कोई लाइन लिखी हुई आ जाए ना कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्यों, तो आप बोलेंगे क्योंकि यह कहाँ पड़ता है, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। चलिए, वृष्टि छाया में पड़ता है। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्यों? बताइए, उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्यों? भारत का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहते हैं? तो इसका राइट आंसर, क्योंकि देश की जो जलवायु का निर्धारण जो होता है वो उष्णकटिबंधीय मॉनसून से होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा कि भारत का अधिकांश भाग जो है
भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर पर स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। किससे होता है? ये होता है उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। अगला, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा कब होती है? कोरोमंडल तट पर वर्षा कब होती है? भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा कब होती है, बताइए। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, या अक्टूबर नवंबर में? ये बता दीजिए कब होती है ना। अगर भारत के कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में बोले, या बोल दे तमिलनाडु में, या बोल दे कहाँ, तमिलनाडु में, तो पता है आप इसका आंसर क्या कर आएंगे? तमिलनाडु में। तो आप वर्ष बताइए कब होंगे, तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे कि मैम अक्टूबर नवंबर में। कब? अक्टूबर नवंबर में। कब? अक्टूबर नवंबर में। राइट, ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि भारत के कोरोमंडल तट में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है। कब? अक्टूबर नवंबर में। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। ये तमिलनाडु बोलते। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मॉनसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए ना कि असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मॉनसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है ना। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मॉनसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो आप क्या बोलोगे? मैम नॉर्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मॉनसून पूर्व आने वाली तड़ी झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो आप क्या बोलोगे? नॉर्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? नॉर्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? नॉर्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? बताओ, दक्षिण पश्चिम मानसून कब भारत में सबसे पहले प्रवेश करता है? मैंने बताया था ना 1 जून को सबसे पहले केरल में पहुंचता है। फिर उसके बाद उसकी दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दूसरी शाखा है वो महाराष्ट्र के तट से एंटर करते हुए मध्य भारत में वर्षा करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो तीसरी शाखा है वो गुजरात के सौराष्ट्र से होकर और अरावली पहाड़ियों के समानांतर वर्षा करती है, ऐसे बताया था, है ना। अगर ये लिखा हुआ आ जाए कि दक्षिण पश्चिम मानसून, ये पूरी ऐसा दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में किस प्रदेश में सर्वप्रथम वर्षा करता है, तो तब आप क्या आंसर करेंगे? मैम केरल में सर्वप्रथम वर्षा करता है। किसमें? केरल में। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है। तमिलनाडु में, अब बताओ तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जो शरदकालीन वर्षा है वो अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है। बताओ, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है, तो क्या होगा? मैम ये कुछ बच्चे कह रहे हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये क्वेश्चन इसीलिए तो करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें मतलब अलग से याद कर लीजिएगा। थ्योरी आपको अलग याद करनी है और ये क्वेश्चन आपको अलग याद करने हैं। थ्योरी आपको अलग याद करनी है और ये क्वेश्चन आपको अलग याद करने हैं। तो तमिलनाडु में जो शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती हैं वो किससे होती हैं? तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती वह है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, ये बताओ। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो तमिलनाडु में। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा क्यों नहीं होती? तो आप बोलना मैम तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती। कहाँ, हमेशा याद रखना, दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ वर्षा नहीं होती, ये मैंने बताया था। और दक्षिण उत्तर पूर्व तमिलनाडु में वर्षा किस मानसून से होती है? तो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से। उन क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों को और प्लस थ्योरी को दोनों अगर याद कर लिया आपने तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, राइट। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंड क्यों है ना? जैसे शिमला यहाँ पर है सपोज करो, और अमृतसर यहाँ पर है, अमृतसर यहाँ पर है, और ये कह रहा है ये एक ही अक्षांश पर स्थित है, ये अमृतसर, ये एक ही लैटिट्यूड पर स्थित हैं दोनों। तो लेकिन ये फिर एक दूसरे से, मतलब यहाँ पे शिमला अधिक ठंडा क्यों है? शिमला अधिक ठंडा पता क्यों है? आप इनकी ऊंचाई में देखो, शिमला इधर है, अमृतसर इधर है, तो क्या बोलोगे मैम? ऊंचाई में डिफरेंस होने की वजह से, ऊंचाई में अंतर है, इस वजह से ही तो ये है। तो भली से एक ही लैटिट्यूड पर, ये है एक ही अक्षांश पर स्थित है। शिमला और अमृतसर दोनों एक ही अधिकांश पर स्थित है, दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। देखो ये कह रहा है कि अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों है? तो बोलना यह उच्च तुंगता पर स्थित है, ऊंचाई ज्यादा है ना इसमें, ये ऊंची ऊंचाई पर ज्यादा स्थित है ना। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय मॉनसून को प्रभावित नहीं करता? कौन भारतीय मॉनसून को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन भारतीय मॉनसून को प्रभावित नहीं करता? भारतीय मॉनसून में आप कभी भी किसका नाम नहीं सुनोगे? अगर आपसे पूछे तो भारतीय मॉनसून में आप किसका नाम नहीं सुनोगे? होल ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, और मैं कह तो रही हूँ मैं एक और बार गागर में सागर कराने जा रही हूँ 8 नवंबर शाम 4 बजे को। तो अगर आप इसको भी पढ़ लीजिएगा तो आपका डबल बार रिवीजन हो जाएगा, और चाहे स्पीड से देख लीजिएगा, ये नहीं जब आपको टाइम मिले स्पीड में देख लीजिएगा, जब आपको फुर्सत मिले। मैंने ये नहीं कहा कि तो, लेकिन ये क्लास आप ले लीजिएगा जरूर गागर में सागर, तो इससे आपका डबल टाइम रिविजन हो जाएगा, मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे और ये काम करेंगे ज़रूर। और कॉपी में लिख लो 8 नवंबर शाम 4 बजे मैम की क्लास होगी ज्योग्राफी की, जो हमें लेनी ज़रूर है। आज कितनी तारीख है? आज 3 तारीख है ना, आई थिंक 4, 5, 6, 7, 8, 4-5 दिन बाद है क्लास। तो निम्नलिखित में कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? गल्फ स्ट्रीम। कौन प्रभावित नहीं करता? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। आगे आते हैं। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? बताओ किस अरब विद्वान ने किया था? ये क्वेश्चन कर लो। हाँ, शाम 4 बजे की है उस दिन गागर में सागर मेरी। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? अल बरूनी, अल मसूदी, तो आप बोलोगे मैम भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान
किसने किया था, नाम बताओ। गलत आंसर आ रहा है इसमें भी आपका। अल मसूदी ने। किसने? अल मसूदी ने। किसने? अल मसूदी ने। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारत की व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडिया क्लाइमेट? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारत की जलवायु की हवाओं का मौसमी परिवर्तन, है ना, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। क्या होगा इसका राइट आंसर? मैम, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो आप बोलेंगे मैम ये राइट आंसर होगा पवनों की दिशा में परिवर्तन। क्या होगा? पवनों की दिशा में परिवर्तन। क्या होगा? पवनों की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, पवनों की दिशा में परिवर्तन, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। पवनों की दिशा में परिवर्तन। कल को मैं आपका जनजाति वाला टॉपिक करवाऊंगी, ठीक है, जनजाति वाला टॉपिक। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? बताओ क्या प्रभाव पड़ता? यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता, ये बताओ। बस अगर वो ऐसा आपको ये बता मैं क्यों करवा रही हूँ, ये आपको अगर ये दे दे, ऐसी बात लिख दे आपके क्वेश्चन में, तो तब आपको इसका आंसर क्या करके आना है। तो यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो आप बोलोगे मैम अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। किसका? अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? बताओ। What is the reason for winter rainfall in Jammu and Kashmir? Returning monsoon, western disturbance, local wind या शीतकालीन मानसून, विंटर मानसून? इसका राइट आंसर बता दो। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण, जम्मू कश्मीर में वर्षा, जल्दी से बताओ। तो आप यहाँ पे बोलोगे देखो मैम ये पश्चिमी विक्षोभ है। मैंने क्या बताया था? पश्चिमी विक्षोभ, इसे क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न, ये क्या है? ये नमी कहाँ से ग्रहण करता, अगर कोई पूछे? नमी भूमध्य सागर से। नमी ग्रहण करता है भूमध्य सागर से। नमी ग्रहण करता है भूमध्य सागर से, ठीक है। उत्तर भारत में वर्षा कराता है। उत्तर भारत में वर्षा कराता है। शीतोष्ण चक्रवात है। कैसा चक्रवात है? शीतोष्ण चक्रवात है। या बढ़िया से याद कर लीजिएगा, है ना। और उत्तर भारत में वर्षा कराता है यानी जम्मू कश्मीर वगैरह इन सब में, पंजाब में, हरियाणा में। तो आप बोलोगे मैम ये पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। किससे? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। आगे चलते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? बताओ। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? नहीं, आपको यही क्वेश्चन और थ्योरी, थ्योरी प्लस क्वेश्चन आपको दोनों याद करने हैं, तभी आपका चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। थ्योरी प्लस क्वेश्चन, थ्योरी जो मैंने कल करवाई थी वो, और ये क्वेश्चन ये याद रखने हैं आपको, तभी आपको इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो आप बोलोगे मैम भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। कब पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में।
दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण अल्प वर्षा, कर्क रेखा से निकटता, मरुस्थल से निकटता या समुद्र से अधिक दूरी। तो आप यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? समुद्र से अधिक दूरी। दिल्ली में अगर ये क्वेश्चन आ जाए दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर, तो समुद्र से अधिक दूरी राइट आंसर हो जाएगा। मौसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि, मौसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्यों? बताओ, मौसिनराम और चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? फटाफट आंसर। तो आप बोलोगे मैम यहाँ की पहाड़ियाँ कीप क्या करती की, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप क्या करती की है? भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ये बताओ। भारत में सबसे अधिक वर्षा कौन किस राज्य में होती है और सबसे कम किस राज्य में होती है? भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप बोलोगे मैम मेघालय तथा राजस्थान है। क्या है? मेघालय तथा राजस्थान। सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मेघालय में होगी और सबसे कम वर्षा जो होगी वो राजस्थान में होगी। सबसे कम वर्षा राजस्थान में, सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होगी। सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होगी। आगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? बीकानेर है, चेरापूंजी है, मौसिनराम है या शिमला है? भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वो कौन सा है? द प्लेस दैट रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया इज। तो आप क्या बोलोगे? भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मौसिनराम है। कौन सा है? मौसिनराम। हाँ, मौसिनराम है। दो क्वेश्चन बचे। मौसिनराम है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है बताओ? सर्वाधिक वर्षा, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो किस क्षेत्र में होगी? सबसे ज्यादा वर्षा भारत में किस क्षेत्र में होगी? तो आप बोलोगे पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होगी। ठीक, आगे आते। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण बता दीजिए क्या है? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण। शीतकाल में जो वर्षा होती है ना वो हमेशा क्या याद रखोगे? शीतकाल में जो वर्षा होगी वो पश्चिमी विक्षोभ से होगी। शीतकाल में जो वर्षा होगी वो किससे होगी? पश्चिमी विक्षोभ से होगी। यह बात आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो शीतकाल में वर्षा का कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ से है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से है। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा बस। यही क्वेश्चन थे आपके, ये आपके जलवायु से संबंधित क्वेश्चन। कल आपका जनजाति वाला टॉपिक होगा, उन्हें भी अच्छे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा कल, राइट? कल एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। बाकी आप ये सब याद कर लीजिएगा जितनी भी मैंने चीज़ें आपको करवा दी हैं। अब आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बता दो। आज का सेशन फिर यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है ना?
ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बस आप इतने कर लो और वो थ्योरी कर लेना, ठीक है। दोनों चीज़ें कर लोगे तो आपको जलवायु वाले जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, कोई फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है ना। चलो, बस तो आज की सेशन है यहीं पे ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच।